प्रणाम दोस्तों। अब तक भाग 1 में आपने सुना कैसे प्रयाग का एक वीरान बैरगिया नाला जिसके साथ कई सारी कहानियां जुड़ी थी। एक अन्वेषक शुभेंदु वहां सर्वेक्षण करने आया और उसको अजीब अनुभव होता है और गांव के प्रधान ने भी कुछ पुरानी किंवदंती जो नाले से जुड़ी थी वो बताया। अब आगे। अगले दिन शुभेंदु 2 मजदूरों को साथ लेकर नाले के उत्तर किनारे की खुदाई करने लगा। वहीं जहां पुरानी नक्शे में विशेष चिन्हित क्षेत्र था। 3 फीट खुदाई के बाद नीचे ईंट की दीवार निकली, लाल रंग की, कुछ सड़ी सड़ी पर मजबूत। दीवार पर कुछ खुदा हुआ था। मुझे मत जगाओ, मैं जाग गया तो सब सो जाएंगे। मजदूर डर गए और भाग खड़े हुए। शुभेंदु ने अकेले दीवार तोड़नी शुरू की। एक झटका, दूसरा, तीसरे झटके के बाद दीवार के पीछे से ठंडी हवा आई, जैसे किसी बक्से को पहली बार खोला गया हो। दीवार के पीछे एक संकरा अंधकारमय रास्ता था, नीचे जाता हुआ, तहखाने जैसा। शुभेंदु टॉर्च लेकर अंदर गया। दीवारें काली थीं, जगह लाल धब्बे जैसे पुराने खून के निशान। जमीन पर एक के बाद एक कंकाल बिखरे पड़े थे, कुछ छोटे कुछ बड़े। हर एक की खोपड़ी के माथे पर कील ठुकी थी। अचानक एक दीवार पर उसे एक पेंटिंग दिखी, जमींदार भीष्म नारायण सिंह की। पर यह चित्र भयावह था। उसमें जमींदार का चेहरा विकृत था, आंखें लाल और उसकी पीठ पर सैकड़ों हाथ चिपके हुए थे, जैसे मरने वालों की आत्माएं अब उसी के साथ बंधी हों। जैसे ही शुभेंदु ने तस्वीर के पास गया, तहखाने की दीवारें हिलने लगीं। दीवार के पीछे से एक तेज औरत की चीख आई, मेरी लौ अब भी जलती है और तू उसे बुझाने आया है। टॉर्च बुझ गई। घुप्प अंधेरा। एक एक कर फुसफुसाहटें उभरने लगीं। वो लौट आया है, जुल्म का वारिस। अब उसकी बारी है। शुभेंदु ने जैसे तैसे बाहर की ओर दौड़ लगाई। बाहर आते ही देखा, नाला सूखा नहीं था, उसमें पानी बह रहा था। तहखाने के बाहर खुदाई के पास एक लोहे का पुराना बक्सा भी मिला था। खोलने पर उसमें एक डायरी थी, शायद भीष्म नारायण की। शुभेंदु डायरी के पन्ने उलटने पलटने लगा। कहीं एक पन्ने पे लिखा था, मैंने उन्हें मारा नहीं था, बस डराया था। पर वो औरत, वो आई और मेरे बच्चों को अपने साथ बहा ले गई। मेरे खानदान को श्राप दिया। अब हर तीसरे साल कोई न कोई मेरा भाग्य भुगतेगा, जब तक मेरी आत्मा मुक्त न हो। शुभेंदु ने बक्से से निकली भीष्म नारायण की डायरी को ध्यान से पढ़ना शुरू किया। अंतिम पन्नों में लिखा था, 13 अगस्त 1859। आज वो फिर आई थी। उसने मेरी आंखों में देखकर कहा, मैं वहीं लौटूंगी जहां तुमने मेरे खून को बहाया था। मैंने उसे पहचान लिया, वही स्त्री जिसे मैंने कभी नहीं समझा। पर अब बहुत देर हो चुकी है। मेरे बच्चों की आंखें मुझे हर रात सोने नहीं देती। मैं थक गया हूं। शुभेंदु सोचने लगा, क्या जमींदार को पछतावा था? लेकिन उसने क्या किया था उस औरत के साथ? अगले दिन शुभेंदु गांव के सबसे बूढ़े व्यक्ति गंगाराम बाबा के पास गया। उनकी उम्र लगभग 100 साल थी, पर चेतना अब भी तेज। बाबा, क्या आपको कुछ याद है उस औरत के बारे में? उसका नाम मालविका था, बाबा ने कहा। उसका पति ब्रिटिश फौज में था, पर साल 1857 की बगावत में शामिल था। भीष्म नारायण ने उसकी गिरफ्तारी के लिए इनाम रखा था। जब वह पकड़ा गया तो जमींदार ने मालविका को उसके सामने नाले के पास घसीटकर अपमानित किया। शुभेंदु सन्न रह गया। मालविका ने श्राप दिया, तेरी धरती तुझे निगल जाएगी।
जिस नाले में तूने मेरे साथ अत्याचार किया वहीं तेरा वंश खत्म होगा। उसी रात उसने नाले में कूदकर आत्महत्या कर लिया। और जब से बाबा की आवाज कांपने लगी, हर तीसरे साल कोई न कोई अकाल मौत मरता है। उस रात शुभेंदु को एक अजीब सपना आया। वह खुद को बैरगिया नाले में खड़ा पाया, खून से लथपथ पानी के बीच। पीले कपड़े पहने एक महिला सामने खड़ी थी। तू जानना चाहता है पर सह नहीं पाएगा, वह बोली। इस धरती ने मेरी चीखें सुनी पर तेरा ज़मीर अब तक सो रहा है। शुभेंदु ने कहा, मैं तुम्हें मुक्त करना चाहता हूं। मालविका ने जवाब दिया, तो जा उस स्थान पर जहां मुझे जलाया गया था और उस राख में मेरी अस्थियां खोज। वहीं मिलेगा मेरा अंतिम इशारा। अगली सुबह शुभेंदु उस स्थान पर पहुंचा जहां गंगाराम ने कहा था कि मालविका ने आत्महत्या किया था। वह नाले का दक्षिण छोर था जहां अब भी एक टूटी हुई चिता की राख जैसी मिट्टी थी। उसने खुदाई की और एक पत्थर का लोटा मिला। भीतर एक छोटी हड्डी दिखी। शुभेंदु की आंखों से अनायास आंसू गिरने लगे। उस क्षण हवा एकदम शांत हो गई। नाले की सतह में एक लहर उठी और पानी पुनः सूख गया। उसी रात शुभेंदु गायब हो गया। शुभेंदु के गायब होने के बाद गांव में सनसनी फैल गई। मिश्रा जी ने पुलिस को खबर दी। खुद गंगाराम बाबा ने पीपल के पेड़ के नीचे धूप जलाकर शांति पाठ किया। 3 दिन तक कोई सुराग नहीं मिला। न बैरगिया नाले में कोई हलचल, न आसपास के खेतों में। पर चौथे दिन नाले के पास कीचड़ में किसी के पैर के निशान उभरे, गीले, ताजे और सीधे उस स्थान की ओर जाते जहां मालविका ने आत्महत्या किया था। छठे दिन अतिथि भवन के सामने शुभेंदु खड़ा मिला, थका हुआ, मिट्टी से लथपथ पर जिंदा। गांव वाले उसे देखकर चौंक गए। मैं मर गया था, शुभेंदु ने धीरे से कहा। पर मालविका ने मुझे वापस क्यों भेजा? मिश्रा जी ने पूछा, क्या देखा आपने? शुभेंदु ने बताया, मैं नाले की तह में समा गया था। वहां कोई पानी नहीं, बस अंधेरा था। और वो सभी आत्माएं जिनकी हड्डियां मैंने तहखाने में देखी थी, मुझे घेर कर खड़ी थी। उनके बीच मालविका थी, वही पीले कपड़े, वही खाली आंखें। पर इस बार उसके चेहरे पर क्रोध नहीं था। तू पहला है जिसने मुझे औरत की तरह देखा, डायन नहीं। जा, पर हर तीसरे साल लौटना। कोई न कोई मेरी तरह पीड़ा में होगा। उन्हें मत छोड़ना। आखिर इन सब के बाद शुभेंदु ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, बैरगिया नाला अब सिर्फ एक जल स्रोत नहीं, यह एक आत्मा है, दुख से जन्मी, अन्याय से पोषित और करुणा से शांत। गांव वालों ने पहली बार उस स्थान पर दीप जलाया, श्रद्धांजलि मालविका के लिए। अब हर तीसरे साल गांव में एक दिन मालविका स्मृति दिवस मनाया जाने लगा। कई साल बाद शुभेंदु की मृत्यु हुई। उसकी अस्थियां उसी स्थान पर विसर्जित की गईं जहां मालविका की हड्डियां मिली थी। कुछ महीनों बाद बैरगिया नाले के पास एक नया पीपल उगा। गांव वाले कहते हैं शायद मालविका को मोक्ष मिल गया। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक और शेयर करें। अगर आप ये चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो हम और अच्छी लोकल कहानियां लेकर आएंगे। धन्यवाद।